आप लोगों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूपी टेट सी टेट के पिछले वर्षों में पूछे गए संस्कृत के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो लेकर आए हैं, जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी है। यह वीडियो यूपी टेट सी टेट सुपर टेट की सभी परीक्षाओं में बेहद महत्वपूर्ण है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को पहली बार देख रहे हो या चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। में और उपमान में अभेद प्रदर्शित किया जाता है किस अलंकार में? उपमा अलंकार में कि रूपक अलंकार में कि उत्प्रेक्षा में कि अनुप्रास में? तो सही ऑप्शन होगा यहाँ पे बी, रूपक अलंकार में। आगे है लता कुंज गुंजन मद ओली पुंज चपलयन में अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यमक, अनुप्रास, श्लेष, इनमें से कोई नहीं। इसमें सही ऑप्शन होगा अनुप्रास। यहाँ पर कुंज, गुंज, कुंज आदि में वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई है। नेक्स्ट है धर्मात्मजो वायुसुतस्य भीमो भ्राता अर्जुनो में त्रिदशेन्द्र सूनु यमौ च तावत् सस्वे सुतौ विनीतौ सर्वे सभृत्या कुशलोपपन्ना। यह श्लोक है जिसमें पांचों भाइयों के कुशल होने का वर्णन है। तो यमौ कौन है? इसी से क्वेश्चन बना है। यमौ कौन है? युधिष्ठिर है कि भीम है कि अश्वनी पुत्र है कि अर्जुन है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सही होगा सी, अश्वनी पुत्र। अश्वनी पुत्र कौन थे? तो नकुल और सहदेव को अश्वनी पुत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है इस श्लोक में किसका वर्णन नहीं है? तो किसका वर्णन नहीं है? कृष्ण का, वायुसुत का, अर्जुन का, धर्मात्मज का। तो इसमें इन तीनों लोगों का वर्णन है, कृष्ण का वर्णन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उपर्युक्त श्लोक में धर्मात्मज किसके लिए आया है? युधिष्ठिर के लिए कि भीम के लिए कि अर्जुन के लिए, कृष्ण के लिए? तो इसमें सही ऑप्शन होगा युधिष्ठिर के लिए। युधिष्ठिर को धर्मात्मज कहा जाता है धर्मराज से उत्पन्न होने के कारण। नेक्स्ट है शिक्षार्थियों में किस विधि के द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है? पुस्तकों द्वारा, श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा, कक्षा के वातावरण द्वारा, फिल्मों के द्वारा? इसमें सही ऑप्शन होगा बी, श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा। आगे है संप्रेषण का कार्य है ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील करना, कर्मेंद्रियों को क्रियाशील करना, अनुभूति करना, उपर्युक्त सभी? तो इसमें ऑप्शन सही होगा डी, उपर्युक्त सभी संप्रेषण का कार्य। नेक्स्ट है महाकवि भास का नाटक नहीं है। महाकवि के कौन सा नाटक नहीं लिखा है? तो इसमें 3 नाटक भास का होगा और 1 नाटक भास का नहीं होगा। तो कौन सा नहीं होगा? दूतवाक्यम, स्वप्न वासोदत्तम, प्रतिमा नाटकम या मृक्षकटिकम? सही ऑप्शन होगा मृक्षकटिकम। मृक्षकटिक शूद्रक का नाटक है, इसे भास ने नहीं लिखा है। आगे है महाकवि कालिदास कृत नाटक नहीं है। कालिदास ने 3 नाटकों की रचना की है। कौन कौन से? अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमो वर्षीयम। इन 3 नाटकों की रचना की है। मृक्षकटिक की रचना कालिदास ने नहीं की है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ए, मृक्षकटिक। नेक्स्ट है भवभूति ने प्रकृति वर्णन में आश्रय लिया है गौड़ी रीति का, वैदर्भी रीति का, पांचाली रीति का कि गौड़ी वैदर्भी रीति का? तो सही ऑप्शन होगा सी, पांचाली रीति का प्रयोग भवभूति ने किया है। आगे है संस्कृत शिक्षण में कठिन उच्चारण वाली ध्वनियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? सक्रियता का सिद्धांत, क्रमबद्धता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन होगा सी, अभ्यास का सिद्धांत। कठिन उच्चारण वाली ध्वनियों के लिए अभ्यास से उच्चारण सही हो जाता है। आगे है अर्थ समझाते हुए वैदिक मंत्रों के सस्वर पाठ को कहा जाता है पारायणविद, सूत्रविद, वाद विवादविद, उपर्युक्त सभी? तो इसमें सही ऑप्शन होगा पारायणविद। अर्थ समझते हुए वैदिक मंत्रों के सस्वर पाठ को पारायणविद कहा जाता है। नेक्स्ट है कक्षा शिक्षण में सबसे आवश्यक शिक्षण सामग्री कौन सी है? रेडियो, चार्ट, सैंपट, ग्रामोफोन?
इसमें सही ऑप्शन होगा सी, श्यामपट्ट। कक्षा शिक्षण में सबसे आवश्यक सामग्री श्यामपट्ट है। आगे है, लेखन शिक्षण में प्रतिलेख का तात्पर्य है पुस्तक से कुछ अंश को देखकर लिखना, अध्यापक बोलता है छात्र लिखता है, एक छात्र बोलता है अन्य छात्र लिखते हैं, स्मरण के आधार पर लिखना। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। पुस्तक से कुछ अंश को देखकर लिखना ही प्रतिलेख का तात्पर्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से श्रव्य अधिगम सामग्री है? टेप रिकॉर्डर, टेलीविजन, फ्लैश बोर्ड, सिनेमा। और सब श्रव्य दृश्य सामग्री दोनों हैं और ए टेप रिकॉर्डर सिर्फ श्रव्य सामग्री है। आगे, छात्र पढ़े हुए श्लोकों को कंठाग्र करेगा, यह व्यवहारगत परिवर्तन किस उद्देश्य का है? ज्ञान का, अभिव्यक्ति का, अभिग्रहण का या अभिरुचि का? तो ऑप्शन इसमें सही होगा डी, अभिरुचि। आगे है, छात्रों को उच्चारण अभ्यास कराने हेतु सहायक सामग्री क्या है? श्यामपट्ट है, फ्लैश कार्ड है, रेडियो है या टेप रिकॉर्डर है? इसमें ऑप्शन सही होगा टेप रिकॉर्डर। नेक्स्ट है, कादंबरी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? भास, भभूति, बाणभट्ट, श्रीहर्ष। इसमें सही ऑप्शन होगा सी, बाणभट्ट। आगे है, महाकवि कालिदास द्वारा विरचित नाटक है, तो कौन सा नाटक महाकवि कालिदास ने लिखा है? मालविकाग्निमित्रम कि रघुवंशम, कुमार संभवम कि मेघदूतम। तो इसमें चारों महाकवि कालिदास द्वारा विरचित है, लेकिन मालविकाग्निमित्र यहाँ पर नाटक है। कुमार संभव और रघुवंश ये दो यहाँ पर महाकाव्य है, मेघदूत गीत काव्य है या खंड काव्य है। आगे, राजा दिलीप की पत्नी का नाम क्या है? इंदुमती, सुदक्षिणा, लक्ष्मी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन होगा बी, सुदक्षिणा। राजा दिलीप की पत्नी का नाम सुदक्षिणा था। आगे है, निम्नलिखित में से आदि कवि के रूप में किसे प्रतिष्ठा प्राप्त है? वाल्मीकि, कालिदास, व्यास, भास। तो सही ऑप्शन होगा ए, वाल्मीकि। वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है और रामायण को आदि महाकाव्य। अवंति सुंदरी काव्य किसकी रचना है? बाणभट्ट की, भूषण भट्ट की, सुबंधु की दंडी की? तो इसमें सही ऑप्शन होगा दंडी की। नेक्स्ट है, पदलालित के लिए प्रसिद्ध हैं श्रीहर्ष, कालिदास, दंडी, बाणभट्ट। तो इसमें सही ऑप्शन होगा दंडी। दंडिना पदलालित्यम। नेक्स्ट है, महाकवि कालिदास द्वारा रचित ऋतु संहारम कहलाता है महाकाव्य, खंड काव्य, गीत काव्य या नाटक? तो इसमें ऑप्शन सही होगा गीत काव्य। ऋतु संहार को गीत काव्य कहा जाता है। आगे है, काव्यादर्श के रचनाकार हैं भवभूत, कालिदास, दंडी, भारवी। तो इसमें सही ऑप्शन होगा दंडी। काव्यादर्श के रचनाकार दंडी है। आगे है, कालिदास विरचित नाटक नहीं है? अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, स्वप्नवासोदत्तम, विक्रमो वर्षीयम। तो इसमें ऑप्शन अब की बार बदल गया है, इसमें स्वप्नवासोदत्तम कालिदास की रचना नहीं है। आगे है, दूतवाक्यम कृति है भास की कि भवभूत की कि भारवी की कि कालिदास की? किसकी कृति है? तो दूतवाक्यम भास ने लिखा है। आगे है, भवभूति का संबंध है किससे है? मालविकाग्निमित्रम से, रघुवंशम से, अष्टाध्यायी से, उत्तर रामचरितम से? तो सही ऑप्शन होगा उत्तर रामचरितम से। आगे है, शिक्षण प्रक्रिया किस सीमा तक सफल है इसका पता लगाया जाता है? किससे लगाया जाता है? मूल्यांकन से, याज्ञवल्क्य शिक्षा में, अर्थशास्त्र में, इनमें से कोई नहीं। तो मूल्यांकन से पता लगाया जाता है कि शिक्षण प्रक्रिया किस सीमा तक सफल है। अच्छे पठन के गुण बताए गए हैं, किस में बताए गए हैं? मनुस्मृति में, याज्ञवल्क्य शिक्षा में, अर्थशास्त्र में या निरुक्त में? तो सही ऑप्शन होगा डी, निरुक्त में। आगे है, सौ पुरुष का अनुवाद होगा। सौ पुरुष का क्या अनुवाद होगा? सत्य पुरुषा, शतम पुरुषा, शता पुरुषा, शततमा पुरुषा? तो इसमें सही ऑप्शन होगा बी, शतम पुरुषा। आगे है, किस वाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार चलती है? कर्तृवाच्य में, भाववाच्य में, कर्मवाच्य में, डी तीनों में? तो इसमें सही ऑप्शन होगा कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार चलती है। आगे है, माता गुरुतरा भूमि का हिंदी में अनुवाद होगा। माता भूमि से बड़ी होती है,
माता गुरु जैसी होती है, माता और गुरु भूमि जैसे होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन सही होगा ये, माता भूमि से बड़ी होती है। आगे है, श्रीमद् भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? 15, 18, 20, 16। तो श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय होते हैं। आगे है, कादंबरी कथा के अनुसार विदिशा जिस राजा की राजधानी थी उसका नाम है तारापीठ, चंद्रपीठ, सुकनास, शूद्रक। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? शूद्रक। विदिशा शूद्रक की राजधानी थी। आगे है, किराता अर्जुनियम में सर्ग हैं 15, 16, 17, 18। बताइए किराता अर्जुनियम में कितने सर्ग हैं? तो सही ऑप्शन होगा डी, 18। किराता अर्जुनियम में 18 सर्ग हैं। और किसने लिखा है? तो भारवी ने लिखा है। आगे है, महाकवि भारव के महाकाव्य में पांडवों ने अपना निवास स्थान बनाया शांतिवन में, द्वैतवन में, तुलसीवन में, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन होगा बी, द्वैतवन में। नेक्स्ट है, श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को प्रदत्त गीता का उपदेश महाभारत के किस पर्व में उल्लिखित है? स्त्री पर्व में, विराट पर्व में, शांति पर्व में, या भीष्म पर्व में? तो सही ऑप्शन होगा डी, भीष्म पर्व में। आगे है, मंगलाचरण के प्रकारों में कौन सा एक नहीं है? वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, उपासनात्मक। तो देखिए, मंगलाचरण के प्रकारों में उपासनात्मक मंगलाचरण नहीं है। 3 मंगलाचरण होते हैं, वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक और नमस्कारात्मक। तो एडी उपासनात्मक मंगलाचरण के प्रकारों में नहीं है। आगे है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ महाभारत पर आश्रित नहीं है? वेद संहारम, नैषधीय चरितम, स्वप्न वासोदत्तम, या शिशुपाल वधम। तो इसमें महाभारत की कथा वस्तु से कौन सा नाटक लिखा गया है या कौन सा महाकाव्य लिखा गया है, ये पूछा गया है। तो इसमें वेद संहारम, नैषधीय चरितम और शिशुपाल वधम महाभारत से की कथा वस्तु से लिखा गया है। स्वप्न वासोदत्तम का निर्माण जो है कवि कल्पना से है। आगे है, जिस स्थान पर शकुंतला की अंगूठी गिरी, कहाँ गिरी थी? मार्ग में, कर्णवाश्रम में गिरी थी, प्रभास तीर्थ में गिरी थी, या सची तीर्थ में गिरी थी? तो ऑप्शन सही है डी, सची तीर्थ में गिरी थी। देखिए, क्वेश्चन जहाँ जिस सन में पूछा गया है सब यहाँ पर मेंशन है। अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन है। तो प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो वीडियो को एक लाइक करिए और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिए। आगे है, रघुवंश में नंदिनी की सेवा किस राजा ने की थी? तो दिलीप ने, राम ने, अज ने, रघु ने। तो सही ऑप्शन होगा दिलीप। रघुवंशम के द्वितीय सर्ग में दिलीप को नंदिनी की सेवा करने का वर्णन है, दिलीप का वर्णन है। राजा सूत्रक के प्रधान अमात्य का नाम था, क्या नाम था? वैशंपायन, कुमारपालित, पुंडरीक, चंद्रकेतु। तो क्या नाम था? तो ऑप्शन बी सही है, कुमारपालित। आगे है, उत्तर रामचरितम में किस काल के समाज और संस्कृति का वर्णन है? महाभारत कालीन, पुराण कालीन, रामायण कालीन, कालिदास कालीन। तो राम का चरित्र है, तो रामायण कालीन समाज और संस्कृति का वर्णन होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे है, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में वनेचर वार्तालाप कर रहा है किससे? दुर्योधन से, युधिष्ठिर से, अर्जुन से, या नकुल से? ऑप्शन सही होगा युधिष्ठिर से। आगे है, व्याकरण के त्रिमुनियों में कौन नहीं आता है? शाकटायन, महर्षि पतंजलि, पाणिन, कात्यायन। तो त्रिमुनियों में महर्षि पाणिन, कात्यायन और पतंजलि आते हैं, शाकटायन नहीं आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा शाकटायन। आगे है, 10 कुमार चरित्र में उच्छ्वासों की संख्या कितनी है? बताइए कितनी है? 8 है, 5 है, 7 है, 10 है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा ए, 8 है। नेक्स्ट है, कादंबरी में वर्णित विदिशा नगरी किस नदी के किनारे है? सरयू, बेत्रवती, गंगा, महानदी। सही ऑप्शन होगा बी, बेत्रवती नदी के किनारे पर स्थित थी विदिशा नगरी। आगे है, किरातार्जुनीयम का कथानक कहाँ से लिया गया है? रामायण से, महाभारत से, पुराणों से, या गीता से? तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा महाभारत से। किरातार्जुनीयम की कथा वस्तु महाभारत से ली गई है।
आगे है हर युव जित मनमथ अंश के आधार पर जितेंद्रिय राजा शूद्रक हैं। क्या है? शिव के समान, इंद्र के समान, ब्रह्मा के समान, विष्णु के समान। यहाँ पर सही ऑप्शन होगा शिव के समान। नेक्स्ट है त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। इस वाक्य में परमात्मा की कितनी अवस्थाओं का वर्णन है? 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 3। त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः में परमात्मा की 3 अवस्थाओं का वर्णन है, सत, रज, तम। किमेव ही मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम। पंक्ति उद्धृत है मुद्रा राक्षसम से, वृक्ष कटकम से, अभिज्ञान शाकुंतलम से, स्वप्न वासोदत्तम से। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यह पंक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम से उद्धृत है। आगे है नंदिनी गाय ने प्रसन्न होकर वरदान दिया था। धन प्राप्ति का, राज्य प्राप्ति का, राज्य एवं धन प्राप्ति का, पुत्र प्राप्ति का। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा डी। नंदिनी ने दिलीप की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ बृहत्त्रयी में शामिल है? तो बताइए कौन सा ग्रंथ? अभिज्ञान शाकुंतलम, किरातार्जुनीयम, शिशुपालपद्मम, नैषधीयचरितम। कौन सा बृहत्त्रयी में नहीं शामिल है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम बृहत्त्रयी का ग्रंथ नहीं है। किरातार्जुनीयम, शिशुपालपद्मम और नैषधीयचरितम बृहत्त्रयी के ग्रंथ हैं। किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं, शिशुपालपद्मम में 20 सर्ग हैं, नैषधीयचरितम में 22 सर्ग। आगे है कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के किस अंक को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है? द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा चतुर्थ। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चतुर्थ अंक को ज्यादा महत्व दिया जाता है, जिसमें शकुंतला के विदाई का वर्णन। आगे है शिवराज विजय नामक पुस्तक के लेखक हैं बाणभट्ट, अंबिकादत्त व्यास, भास, कालिदास। तो सही ऑप्शन होगा बी, अंबिकादत्त व्यास। शिवराज विजय प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है संस्कृत का। निम्नलिखित में से बाणभट्ट की कृति नहीं है? कादंबरी, हर्षचरित, चंडी शतकम, 10 कुमार चरितम। तो बताइए इसमें 3 कृतियां बाणभट्ट की हैं, एक नहीं है। कौन सी नहीं है? तो इसमें 10 कुमार चरितम बाणभट्ट की कृति नहीं है। कादंबरी, हर्षचरितम और चंडी शतकम बाणभट्ट ने लिखा है। आगे है उत्तर रामचरितम कृति है दंडी, भवभूत, भास, श्रीहंस। तो इसमें सही ऑप्शन होगा भवभूत। उत्तर रामचरितम भवभूत की रचना है। संस्कृत में प्रसिद्ध नाटककार शूद्रक की कृति का क्या नाम है? यह पहले प्रश्नों में चर्चा हो चुकी है, तो ज़्यादा कठिन नहीं है। हितोपदेश है कि मुद्रा राक्षस है कि शिशुपालवध है कि वृक्ष कटिंग है? सही ऑप्शन होगा डी, वृक्ष कटिंग। नेक्स्ट है काव्यादर्श के रचयिता हैं कौन है? भास, भारव, शूद्रक या दंडी। तो इसमें सही ऑप्शन होगा बी, दंडी। आगे है निम्नलिखित में से कौन भवभूत की रचना नहीं है? तो इसमें 3 रचना भवभूत की होगी, एक नहीं होगी। तो बताइए कौन सी नहीं होगी? महावीर चरितम, नैषधीयचरितम, मालती माधवम या उत्तर रामचरितम। तो इसमें सही ऑप्शन होगा नैषधीयचरितम। नैषधीयचरितम को श्रीहर्ष ने लिखा है, महावीर चरितम, मालती माधवम और उत्तर रामचरितम को भवभूति ने लिखा है। इनके 3 नाटक हैं। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर गद्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, छात्रों के सूक्ति भंडार में वृद्धि करना, छात्रों को स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण में प्रशिक्षित करना, छात्रों में अभिनय कला का विकास करना। यही उद्देश्य गद्य शिक्षण में नहीं है। नेक्स्ट है पहले नियम बताकर उदाहरण दिया जाता है। बताइए किसमें दिया जाता है? आगमन शिक्षण विधि में, निगमन शिक्षण विधि में, व्याख्यान विधि में, प्रश्नोत्तर विधि में। तो इसमें ऑप्शन सही होगा बी, पहले नियम बताया जाए फिर उदाहरण दिया जाए तो निगमन विधि है। आगे है तद्रुपकमं भेदो या उपमानो उपमेयो। परिभाषा किस अलंकार की है? तो इसमें सही ऑप्शन होगा रूपक अलंकार की। इसी का हिंदी में नीचे प्रश्न आया है, देखिए फरवरी 2014 में है, ये भी फरवरी 2014 में है जूनियर लेवल में। कि जहाँ उपमेय एवं उपमान में अभेद प्रदर्शित किया जाता है वहाँ होता है उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार या यमक अलंकार। इसमें ऑप्शन सही होगा रूपक अलंकार। सॉरी, यह वाक्य लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से, कठोपनिषद से,
छांदोग्योपनिषद से या केनोपनिषद से? तो इसमें सही ऑप्शन होगा ए, ईशावास्योपनिषद से। आगे है श्रुतेरिवार्थ स्मृतिर्न गच्छत्। प्रस्तुत श्लोकांश उद्धृत है, कहाँ से उद्धृत है? ऋग्वेद से, मनुस्मृति से, रघुवंश महाकाव्य से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन होगा रघुवंश महाकाव्य से। नेक्स्ट है छंदोबद्धता होती है गद्य पाठों में, नाटक पाठों में, पद्य पाठों में, कहानी पाठों में? तो इसमें सही ऑप्शन होगा पद्य पाठों में। छंद पद्य पाठ में होते हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण श्रव्य दृश्य दोनों है? टेप रिकॉर्डर, चार्ट, टेलीविजन, ग्रामोफोन? तो इसमें सही ऑप्शन होगा सी, टेलीविजन। आगे है छंदानुगत प्रणाली शिक्षण प्रणाली है गद्य की, पद्य की, व्याकरण की या कथा की? तो इसमें सही ऑप्शन होगा पद्य की। छंदानुगत प्रणाली पद्य की है। शिक्षण में नैदानिक परीक्षण की आवश्यकता होती है, किस लिए होती है? छात्र की पारिवारिक आय से जांच करने के लिए, स्वास्थ्य परीक्षण के लिए, छात्र की पारिवारिक आय से जांच करने के लिए, छात्र में प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नैदानिक परीक्षण छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करने के लिए होता है। आसिद शेष नरपति सिरह, यह कथन किसके लिए कहा गया है? वैशंपायन के लिए, शूद्रक के लिए, चंद्रपीड़ के लिए, सुकनास के लिए? इसमें सही ऑप्शन होगा बी, शूद्रक के लिए। आगे है सहसा विधित न क्रिया सूक्ति है कवि भारव की, कवि कालिदास की, कवि श्रीहर्ष की, कवि वाणभट्ट की? किसकी होगी? तो सही ऑप्शन होगा कवि भारव। नेक्स्ट है संचरणी दीप सिखेव उपमा कालिदास के किस काव्य में है? संचरणी दीप सिखेव उपमा कालिदास को मिली है, किस काव्य में मिली है यह पूछा जा रहा है। तो किस में मिली है? तो सही ऑप्शन होगा रघुवंशम। आगे है आज बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन है तो प्लीज़ वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।